नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूँ कि 648वीं कड़ी 648th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हम लोग ऋतवाणी किताब पढ़ रहे हैं। इसका नया चैप्टर व्यवहारिक प्रयत्न, प्रैक्टिकल एफर्ट्स, इसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं। लीजिए, सुनिए। ईश्वर साक्षात्कार एक व्यावहारिक साधना है जिसके लिए क्रियात्मक अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन अत्यंत आवश्यक है। साधना के लिए आवश्यक बताए गए कड़े नियम आजकल लोगों के सामान्य दैनिक जीवन के लिए बहुत कठिन है। अतएव वे व्यावहारिक नहीं होते, प्रैक्टिकल नहीं होते। आज दुनिया को वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक ऐसी कुशल साधना की जरूरत है जो हमारे सामान्य जीवन के साथ साथ कदम मिलाकर चल सके। हमारे पूज्य गुरुदेव ने इन सब कठिनाइयों एवं मनुष्य की सब शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं तथा छोटी सी आयु को ध्यान में रखते हुए बड़ी कृपा करके एक अत्यंत सरल रास्ता बताया है। इसके द्वारा कम से कम समय में बिना अनावश्यक परिश्रम या कष्ट किए पूर्ण एवं निश्चित सफलता प्राप्ति संभव हो सकी। सहज मार्ग में सद्गुरु अपनी भीतरी शक्ति के उपयोग से अभ्यासी के भीतर सुषुप्त शक्ति को क्रियाशील और त्वरित बनाता है और प्राणाहुति की पद्धति द्वारा ईश्वरीय धारा को उसके हृदय की ओर मोड़ देता है। इसके फलस्वरूप अभ्यासी आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने लगता है और उसे अधिकाधिक आनंद का अनुभव होने लगता है। अभ्यासी को केवल अपने को इसे ग्रहण करने योग्य बनाना होता है, या दूसरे शब्दों में अपने को सक्षम और पात्र बनाना होता है। इस प्रकार पुराने जमाने में जिसके लिए युगों युगों का लगातार परिश्रम तथा कठिनाइयां झेलना आवश्यक होता था, वो अब घड़ी वो अब बड़ी आसानी से बहुत कम समय में नहीं के बराबर श्रम द्वारा साध्य हो सकता है। पर यह सब बिल्कुल क्रियात्मक है और किसी भी प्रकार शब्दों द्वारा बताया नहीं जा सकता। केवल व्यावहारिक अनुभूति से ही इसके गुण जाने जा सकते हैं। इस पद्धति की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें दीक्षित शिक्षक प्राणाहुति के द्वारा अभ्यासी को एक ऐसे उच्च स्तर का अनुभव करा सकता है जहां वो स्वयं भी नहीं पहुंचा। कारण ये है कि वास्तव में शिक्षक अभ्यासी को प्राणाहुति द्वारा अपनी ओर से कुछ भी प्रदान नहीं करता, बल्कि सब कुछ सद्गुरु स्वयं ही शिक्षक के माध्यम द्वारा करता है। इसलिए शिक्षक की व्यक्तिगत सीमाओं का अभ्यासी पर कोई असर नहीं पड़ता और जो प्राणाहुति बाह्य दृष्टि से उसको आती हुई सी लगती है, वो वास्तव में अनंत से ही आती है। केवल शिक्षक की विचार शक्ति जरूर इतनी पर्याप्त और विकसित होनी चाहिए कि वह प्रवाह को अभ्यासी की ओर मुड़ा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है नैतिक अनुशासन, जिसके विषय में हर व्यक्ति को विशेष रूप से बहुत सतर्क रहना चाहिए। उसे कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे स्वयं या उसकी संस्था का दुर्नाम हो। उसका अपना रहन सहन और दूसरों के साथ बर्ताव सादगीपूर्ण, निराभिमानी और मित्रता का होना चाहिए तथा औरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना से प्रेरित होना चाहिए। इससे उसको स्वयं भी संतोष और शांति लाभ होगा। व्यक्ति को हमेशा ईश्वर की याद करते हुए सरल और पवित्र जीवन बिताते हुए अपनी गृहस्थी के सब दायित्वों को अच्छी तरह निभाना चाहिए। सांसारिक कर्तव्यों की एकदम उपेक्षा करके घर छोड़कर भाग निकलना और निरुद्देश्य भटकते रहना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है।
वास्तव में ऐसे तथाकथित वैराग्य की स्थिति में भी व्यक्ति का सांसारिक भावनाओं से मुक्त होना असंभव होता है। अगर ईश्वर की उपेक्षा करने वाला गृहस्थ ईश्वर को धोखा देने वाला कहा जा सकता है, तो ऐसा तथाकथित वैरागी भी उससे बड़ा पापी सिद्ध होगा। संत कबीर ने बहुत ठीक कहा है, ईश्वर ब्रह्मचारी से 20 कदम दूर रहता है और सन्यासी से 30 कदम, परंतु वो उस गृहस्थ के भीतर निवास करता है जो उसका अपने हृदय में स्वागत करता है। हमें सचमुच हमेशा ईश्वर के साथ एवं ईश्वर के भीतर ही रहने का तथा एक क्षण भी उससे विलग न होने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जब हम उस दशा तक पहुंच जाते हैं, तब हम में हमेशा वैराग्य की स्थिति बनी रहने लगती है। इस प्रकार ईश्वर के साथ जुड़ जाने से संसार से अपने आप विरक्ति होने लगती है और यही सच्चा वैराग्य है। कुछ लोग मानने लगते हैं कि इस पद्धति में बताई हुई क्रियाएं करते रहना ही अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। सहज मार्ग पद्धति में साधना के बारे में बताते हुए मैं इसके असली तत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी समझता हूँ। अभ्यासी को चाहिए कि उसका ध्यान केवल उसके बाह्य रूपों में ही अटका ना रहे। दुर्भाग्यवश लोगों की दृष्टि केवल औपचारिक नियमों और क्रियाओं तक ही जाती है और उसकी असली आत्मा की उपेक्षा कर दी जाती है। इस साधना में हालांकि आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राणाहुति के द्वारा दिया जाता है, फिर भी सबसे अधिक महत्व की और अत्यावश्यक वस्तु अभ्यासी को स्वयं अपने में पैदा करनी होती है, और वह है लगाव और प्रेम, जो अभ्यास के बराबर पूरक बने रहने चाहिए। राजयोग में यह तत्व भगवान कृष्ण ने अभ्यासी की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रविष्ट किया था। प्रेम उत्पन्न करने का एकमात्र उपाय है सतत स्मरण। अपना दिन प्रतिदिन का काम करते रहिए और करते समय ये सोचिए कि वह आप ईश्वरीय आज्ञा समझकर कर रहे हैं। इसके लिए वह आपके कर्तव्य का भाग है। ये सीधी सादी क्रिया यदि सही भावना से भी की जाए तो बराबर आपको परम तत्व के संपर्क में रखेगी। दूसरा लाभ ये होगा कि आपके नए संस्कार बनना बंद हो जाएंगे। सतत स्मरण से ही ईश्वर की ओर लगाव बढ़ता है, जो भक्ति के रूप में विकसित होता है। कारण यह है कि विचार में बसी हुई गर्मी भावना को बढ़ाती है और वही भक्ति का रूप ले लेती है। अगर आप इसकी आदत डाल लें तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी जल्दी प्रेम भावना विकसित होती है। वास्तव में वह आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। कुछ संस्थाओं में अभ्यास की प्रक्रिया बहुधा गोपनीय रखी जाती है और उन्हीं के सामने खोली या स्पष्ट की जाती है जो औपचारिक रूप से संस्था में प्रविष्ट होना स्वीकार कर लेते हैं। इसमें उनका क्या उद्देश्य निहित होता है, ये ठीक ठीक समझ में नहीं आता। प्रकृति में कुछ भी गोपनीय नहीं है। मेरी मान्यता है कि ईश्वरीय मार्ग के अनुगामी कहलाने वालों के पास कोई भी चीज गुप्त नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्था में हृदय पर ध्यान की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। पातंजलि ने भी वही पद्धति बतलाई है। इस पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन मेरी पुस्तक एफिकेसी ऑफ राजयोग में किया गया है। उसकी पुनरुक्ति की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया हमारे गठन में से स्थूलता बाहर निकालने और अधिकतम सूक्ष्मता प्राप्त करने में बड़ी सहायता देती है। ईश्वर स्थूलता से पूर्णतया मुक्त है, इसलिए ईश्वर साक्षात्कार का मतलब यही होगा कि हम भी उसी के सदृश सूक्ष्म और विशुद्ध स्थिति को प्राप्त करें।
इस पद्धति का सबसे बड़ा गुण यही है। इससे अभ्यासी को आवरणों के रूप में इकट्ठी हुई ठोसता से मुक्ति पाने में बड़ी मदद मिलती है। इसके लिए प्राणाहुति के रूप में मिलने वाली सद्गुरु की सहायता का सर्वाधिक महत्व है। अतएव अभ्यासी को ऐसी क्रियाओं और पद्धतियों से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है जो उसमें स्थूलता को दूर करने के बजाय उसे बढ़ाती चली जाए। हमें उन गलत परंपरागत साधनों से कभी नहीं चिपके रहना चाहिए जिनसे इच्छित फल प्राप्ति की आशा न हो, अपितु हमें तो उन्हीं को अपनाना चाहिए जिनसे सूक्ष्मता की ओर बढ़ने में मदद मिले। दोस्तों, आज का पाठन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अगले अंक में चलेंगे। आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए हृदय से आभार।